सर्वेभ्यो नमः। विद्यार्थियों, व्याकरण की श्रृंखला में हम आज एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रत्याहार। विद्यार्थियों, प्रत्याहार हमें बनाना आना चाहिए। यह हमारी एकेडमिक कक्षाओं में जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शास्त्री इत्यादि और उनके अलावा ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्याहार का 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, हमें व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सभी राज्यों के अंदर जितनी भी संस्कृत से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के अंदर व्याकरण का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और व्याकरण उनमें अवश्य आती है। उनका एक जो भार है, अंक भार है, वो बहुत ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ों का कम होता है। व्याकरण है वो हमारे लिए जीवन में भी उपयोगी है। व्याकरण की महत्ता बहुत है। व्याकरणम मुखम स्मृतम। विद्यार्थी, व्याकरण को मुख क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हम इस शरीर के लिए हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और उस भोजन के द्वारा ही हमारी अस्थि, मांस, मज्जा, वीर्य, ओज, तेज सभी भोजन से ही बनता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों इस व्याकरण की महत्ता है, इसीलिए इसको व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण मुख है ऐसा कहा गया है। विद्यार्थियों, प्रत्याहार सीखने से पहले हम पाणिनीय सूत्र सीखेंगे। पाणिनीय सूत्र जिनको हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र महेश्वरात आगत है इति माहेश्वरः। भगवान शिव ने जब अपने नृत्य के दौरान थोड़ा विराम लिया, उस अवसान के दौरान उन्होंने अपने वाद्य डमरू को बजाया। डमरू को 14 बार बजाने से चतुर्दश 14 सूत्र हमें मिले। उन 14 सूत्रों पे ही हमारी पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी हुई है। विद्यार्थी, उन 14 सूत्रों को बताने वाला भी हमारे पास एक सूत्र है, श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धा इसको जोड़ करके भी हम लिख सकते हैं, सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। आप मेरे पीछे पीछे विद्यार्थी दोहराना इसको। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो विद्यार्थियों इनके अंदर देखो, नृतावसाने नृत्य के दौरान जब अवसान उन्होंने दिया शिव शंकर भगवान ने, नटराज राजो, नटराज शिव का पर्यायवाची है, ननाद अर्थात बजाया, ढक्काम अर्थात डमरू को कितनी बार बजाया? नव पंचवारम अर्थात चतुर्दश। सनकादि ऋषियों के उद्धार करने के लिए उन्होंने डमरू बजाया, व्याकरण का निर्माण किया, सूत्रों का निर्माण किया। तो हम देखते हैं पाणिनीय 14 सूत्र। पहला हमारा सूत्र है ऐ उण, दूसरा है ऋल ऋक, तीसरा ए ओम, चौथा ऐ औच, पांचवा सूत्र है ये वैरट, छठा है लण, सातवां यम नम, आठवां है झभय, नौवा है घ ढ ध स,
और 10वां है ज ब ग ड द स। 11वां है ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है कपय। 13वां श सर। और अंतिम सूत्र है हल। विद्यार्थियों ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें विस्तार से हम किसी चीज को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें पुराने पेपर नहीं उठा के देखने पड़ेंगे। हम खाली विस्तार से उस चीज पे अपनी पकड़ बना ले, चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे वो मध्य सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे अष्टाध्यायी हो, चाहे कोई भी साहित्य की कोई भी पुस्तक हो, हमें उसको विस्तार से पढ़ना है। एक जगह नहीं बल्कि हमें 5-5 जगह से उसको पढ़ना है। तो विद्यार्थियों ये आपके सामने 14 सूत्र है। आप मेरे साथ साथ इनको दोहराना। ए ई उन री री क री रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण लण यमगणनम यमगणनम। क्षम्यतां विद्यार्थियों, ये नहीं है, यहाँ पे है यमगणनम। जो च का अंतिम वर्ण है यह। यमगणनम झबय झबय घड़ धस जबगड़ दस जबगड़ दस ख फ छ ठ थ छ त तव ख फ छ ठ थ छ त तव। कपय स सर और हल। विद्यार्थियों इनको याद करने के बाद आप मेरी तरह थोड़ा इसको जल्दी बोल सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं। जैसे ऐ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झमय गड़ दस जबगड़ दस ख फ छ ठ थ छ ट तव कपय स सर और हल। एक बार नोट कर लें आप इनको। विद्यार्थियों एक बार मैंने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी ये कुछ अनियमित से मेरे को दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर क्या विशेषताएं हैं। तो उन्होंने कहा कपिल एक बार इनको ध्यान से देखो और बताओ उनमें क्या विशेषताएं हैं। फिर मैंने उनको देखा और मेरे गुरुजी ने मेरे को समझाया कि देखो कपिल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, अर्थात जब हम अच प्रत्याहार बनाते हैं उसके अंदर हमारे पूरे स्वर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारे अंतस्थ के अंदर आ जाते हैं, और स है ये चारों हमारे उष्ण के अंदर आ जाते हैं। आपने सोचा होगा कि सर ने ये है क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे की विस्तृत कारिका है, वो हम बाद में समझेंगे जब हम कारिका पढ़ेंगे। एक है और दो है, ये दो है क्यों होते हैं। तो अंतस्थ और फिर ये देखिए कि ये जो हमारा सूत्र है ये पांचवा वर्ण का, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे कि हमारे 5 वर्ग होते हैं कु चु टू कु चु टू टू और पू। कुचुटू टू पू में हमारे 25 वर्ण आ जाते हैं। कु में क वर्ग, क ख ग घ घ। चु में च वर्ग, च छ ज झ य। टू में ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ध और न। त वर्ग में त थ द ध और न। और प वर्ग
वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो उन्होंने कहा कि इसमें बताओ, तो मैंने कहा इसमें पांचवा। तो देखिए हर वर्ग का पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, आप इस सूत्र में देख रहे हैं। ये क वर्ग का पांचवा, ये च वर्ग का पांचवा, ये ट वर्ग का ण, ये त वर्ग का न और ये प वर्ग का म। ये अंतिम अक्षर जो हलंत होता है वो एक संज्ञक माना जाता है, वो प्रत्याहारों में नहीं गिना जाता। फिर देखिए विद्यार्थियों, ये पांच वर्ण हमारे चौथे अक्षर, जैसे कि ये देखिए इस सूत्र में हमारे चौथे में प्राप्त हुए। 10वां जो पाणिनीय सूत्र है वो हमारा क वर्ग का तीसरा अक्षर ग, च वर्ग का तीसरा अक्षर ज और ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब, वो पांचों में तीसरे वर्ण हमें मिल जाते हैं। उसके पश्चात हमें पांचों दूसरे वर्ण हमें मिल जाते हैं। उसके पश्चात विद्यार्थियों आप देख रहे हो ये पहला क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का ट, त, ये हमें पहला वर्ण मिल जाता है। फिर अंतस्थ हमें यहाँ मिल गया यह वाला ल और उस हमें स है हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो ये 14 सूत्र बड़े ही साइंटिफिक है, पाणिनीय व्याकरण बड़ा ही विस्तृत है, अपनी गंभीरता को लिए हुए है। विद्यार्थियों हमारे इसमें कई प्रश्न वर्ग बन गए। किस वर्ग में कौन सा अक्षर आता है, हमने पांचों वर्गों को देखा, इस श्लोक को हमने देखा, इसमें विभक्तियां भी हम जान सकते हैं कि इसमें जैसे नृता बसाने में सप्तमी विभक्ति है, ये हमारा दिठलकार का है, ढकाम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ है, यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हमने 14 सूत्र देखे जिनको पाणिनीय सूत्र, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों को याद करने में जब हमें गलती का अनुभव होगा तो आपको मेरी बात याद आएगी कि पहले अच होते हैं, उसके पश्चात अंतस्थ, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और अपना सर हल। इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम आते हैं प्रत्याहारों की तरफ। प्रत्याहार विधायक हमारा सबसे पहला जो सूत्र है वो सूत्र है आदिरंतेन संहिता। ये आदिरंतेन संहिता सूत्र है, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न निकल के आया है कि संहिता संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो आदिरंतेन संहिता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंत्यनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात अंतेन इता, अंत वाला जो इत है उसको लेकर के, जैसे ऐम कर्ण है, रील रिक्का का है, इसको लेकर के आदि वाले वर्णों को लेकर के ई और उ को, जो अपनी खुद की आदि वर्ण कौन सा है जो संज्ञा होती है संहिता संज्ञा, वो ये सूत्र करता है। जैसे ए ई हमारा अण प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन से आ गए, तो इस सूत्र ने कहा अंत्यन इता सहित, मतलब ण को लेकर के जो कि इस संज्ञा माना जाएगा। आदि, आदि में ए है, मध्य ई उ, ई उ और ण को हम छोड़ देंगे। अण प्रत्याहार में हमारे ये वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात आप देखिए विद्यार्थियों
अण प्रत्याहार। अच्छा, उससे पहले हम प्रत्याहार की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्याहार की परिभाषा विद्यार्थी, कौन सी चीज कहाँ पे पूछ ली जाए, कब आ जाए, हमें कुछ नहीं पता, हमें विस्तार से तैयारी करनी है। परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः इति प्रत्याहार। इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्याहार वो है जिसको संक्षेप में कहा जा सके, जो जैसे मैंने ऐसे लेकर के और हल्के लय तक अगर मैं कहूं अल प्रत्याहार, तो अल प्रत्याहार के अंदर पूरी वर्णमाला जाएगी, पूरे स्वर, पूरे व्यंजन, अंतिम अक्षर को छोड़ते जाएंगे। ए इ उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, ह य व र, ल य म ग न न, झ व, गड़ ध, ज ब गड़ ध, ख ग छ ठ थ च च ट त, क प स स स और है। ये अल प्रत्याहार में आपकी संपूर्ण वर्णमाला आ गई। देखो कितना संक्षेप हो गया, अल कह दिया। जैसे कि कहा जाता है कि व्याकरण के अंदर अगर जितना संक्षेप हम कर पाए वो बड़ा उत्तम माना जाता है, वो पुत्र रत्न के उत्सव के समान होता है। तो पाणिनि ने ये चैलेंज कर दिया था कि मेरे इसको व्याकरण को और कोई छोटा कर सके तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी। और जैसे अभी अल से हम कैसे रहते हैं, जैसे मेरा नाम कपिल है और मेरे बाद में सैकड़ों बच्चे बैठे हैं और मेरे गुरुजी ने कह दिया कपिल आदि सारे आओ, अर्थात सभी आ जाओ, कपिल आदि आ जाओ। ठीक है, तो अल में आपने देखा ये सारी वर्णमालाएं आ गई। उसके पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार और देख लेते हैं। हमें कई प्रश्न विद्यार्थियों यहां से मिलेंगे। एक प्रश्न हमें है प्रत्याहार कितने होते हैं। प्रश्न हमें मिला है प्रत्याहार कितने होते हैं। तो विद्यार्थियों द्विचत्वारिंशत् 42 इनकी संख्या है। द्विचत्वारिंशत्। देखिए विद्यार्थियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अच। अच कितने हैं? तो हमें हिंदी के ऊपर नहीं जाना है, हिंदी में स्वर कितने हैं। प्रश्न किसी भी राज्य का, किसी भी एग्जाम का हो, हमें अच कहना है। अच है नवधा। अच कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? तो यहां से लेकर के अयुण के ऐसे अयुज के च तक हम चलेंगे। तो ए ई उ, ण को छोड़ दिया, री री, क को हमने छोड़ दिया, ए ओम का ए ओ ले लिया और ऐ औच का ऐ और औ ले लिया। ठीक है, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा उत्तर हो गया 9, नवधा। आज हो गए विद्यार्थियों हमारे 9 प्रकार के। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद एक ऐसा प्रत्याहार, अब इसके अंदर हमारे अच में पूरे स्वर आ गए। ऐसा प्रत्याहार, इसको घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अच, अच कौन सा प्रत्याहार? स्वरों को बताने वाला प्रत्याहार अच है। अच के अंदर क्या आते हैं, कितने होते हैं। अब हमारा ऐसा प्रत्याहार जिसमें हमारे पूरे व्यंजन आ जाए, तो वो है हमारा हल। इसके अंदर हमारे पूरे 33 वर्ण आ जाएंगे। आप देखना, है वर्ग के है से हम शुरू करते हैं। है, ये, व, र। है को हमने छोड़ दिया है क्योंकि ट एक संज्ञक है। लड़का ल, यमगणनम, य, म, ग, ण, न। मैं को छोड़ दिया, झबे का झ और भ।
यह छूट गया। फिर घ ढ ध, घ ढ ध, ज ब ग ड द, ज ब ग ड द, ख फ छ, ठ थ छ, च ट त, क प स स। और हल मैंने बताया आपको 2 बार आता है, तो हम इसको नहीं ले रहे एक बार। तो फिर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये विद्यार्थियों ये 6 हमने 2 पर लिख दिया। ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, फिर च ट त, ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, च ट त, ठीक है। फिर क प स स स, तो ये 33 होते हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। आप देख रहे हैं हल के अंदर हमारे पूरे व्यंजन आ गए। विद्यार्थियों प्रत्याहारों का हमें कोई भी प्रत्याहार बनाना हो हम इस प्रकार बना सकते हैं, पूरे 42 प्रत्याहार। आप भी बनाना, जैसे कि मैं आपको 2-4 प्रत्याहार दे देता हूँ। जैसे कि आपका हस प्रत्याहार है, यह आपका गृह कार्य है। हयवरट के है तक से लेकर के जबगढ़ के सह तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रत्याहार है जो हमारा जलाम जसोन्ते जसत्व संधि में काम आता है, जस प्रत्याहार। आप बताइए जस प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? बहुत अच्छे। जबगढ़ दस जय से शुरू करेंगे, जय ब ग ड द। विद्यार्थियों आप इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर प्रत्याहारों के हमारा जिसका नाम होगा प्रत्याहार भाग 2, उसमें आपको 42 प्रत्याहार सूत्रों के सहित, किस सूत्र में, जैसे सस छोटे सूत्र है उसमें अट प्रत्याहार का यूज हुआ है, इको यणची में यण प्रत्याहार का, जैसे कि आपको यह बरल है जो हम करते हैं इको यणची। मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमने किया यण संधि इको यणची, तो हम क्या करते हैं इक के स्थान पे यण करते हैं। इक क्या है? ई उ रील री, ई उ री, इको यणची मैंने आपको बताया। इको यणची इक ई उ रील री के स्थान पे यण, य व र ल, ई उ रील री के स्थान पे य व र ल हम करते हैं। तो विद्यार्थियों हमें एक स्थान यण साथ अच परे रहते हैं। अची, ये जो अची है इक है यण अची, इसमें सप्तमी विभक्ति है अची परे, तो हमें याद नहीं करना पड़ा ई उ रील री य व र ल, हमने ये कह दिया एक स्थाने यण साथ अच परे। तो ऐसे विद्यार्थियों संस्कृत व्याकरण बड़ा ही संक्षिप्त है और बड़ा उपयोगी है। तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको प्रत्याहार में 42 प्रत्याहार सूत्रों सहित मैं डालूंगा, जिसका नाम होगा प्रत्याहार भाग 2। नमस्कार।